दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी रत्नम को, जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1994 का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक यात्रियों से भरी बस पर 3 गुंडे हमला कर देते हैं, जिससे उस बस का बैलेंस बिगड़ता है और वो खाई में जा गिरती है। अब ये तीनों बुंदे पहाड़ी से उतर कर उन सभी लोगों को मारकर उनके गहने और पैसे लूट लेते हैं। साथ ही जिन यात्री जिंदा बच गए थे, ये उन सभी को जान से मार देते हैं। इसके बाद एक दिन जब एक इंस्पेक्टर इन तीनों को पकड़ने आता है, तो ये तीनों सेम बस की तरह ही उसकी कार को खाई में गिरा लेते हैं और फिर नीचे जाकर उसे जान से मार डालते हैं। अब इस कार में पुलिस वाले की पत्नी भी थी, जो अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से बाहर निकलती है और हम देख पाते हैं कि वो औरत प्रेग्नेंट है। इसके बाद उस औरत का एक बेटा होता है और वह दूर जगह जाकर अपना गुजारा करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका है, जो अब अकेला ही अपना गुजारा कर रहा है और उसकी माँ कहाँ गई वह हमें आगे कहानी में पता चलेगा। वहीं हम उन तीनों बुंडों को देखते हैं, जिन्होंने अब जमीन पर कब्जा करने का काम चालू कर दिया है। इधर अब एक दिन वो बच्चा जब रात को सो रहा होता है, तब वो देखता है कि एक आदमी जिसका नाम सेल्वम है, उसको कुछ लोग जान से मारने वाले हैं। और जब उन लोगों की मालकिन सेल्वम को जान से मारने आती है, तो वो लड़का तुरंत उस औरत को ही जान से मार डालता है और सेल्वम देखता रह जाता है किसने मेरी जान क्यों बचाई। जिसके बाद लड़के को जेल हो जाती है। फिर कुछ साल बाद जब वो लड़का छूटता है, तो सेल्वम की जान बचाने के लिए सेल्वम उससे अपनी साथी रख लेता है। अब कहानी 2024 में आती है, जहाँ पुलिस को आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर पर कटे हुए हाथ पैर मिलते हैं और इस न्यूज से पूरा राज्य हिला हुआ था। इसलिए पुलिस के ऊपर प्रेशर बना हुआ था कि ये सब करने वाले का पता लगाया जाए। अब हमने कुछ महीने पहले की कहानी दिखाते हैं, जहाँ एक लड़की जब स्कूल से घर जा रही होती है, तब उसकी बस खराब हो जाती है। अब वो लड़की बस में अकेली थी, इसलिए बस ड्राइवर लड़की को एक कार में लिफ्ट दिलवा देता है और पता चलता है कि ये कार तो उस एरिया की पार्षद की है। इसलिए ड्राइवर को भी वो लोगों पर यकीन हो जाता है कि ये लोग लड़की को सेफ घर पहुंचा देंगे। पर हम देखते कि वो पार्षद लड़की को बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा है। तभी सीन चेंज होता है सेल्वम की तरफ, जो कि अब एमएलए बन चुका है और वो अपने आदमियों से कह रहा होता है कि पहले मैं एक छोटा मोटा बुंडाई था जो लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था, लेकिन जब 12 साल के लड़के में एक बड़े गिरोह से मेरी जान बचाई, तब मैंने पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया ताकि मैं अपने समाज के लोगों की मदद कर पाऊं। तब सेल्वम पर उसके एक आदमी का फोन आता है, जो उसे कुछ ऐसी खबर देता है जिससे सेल्वम की हुल्फ उड़ जाते हैं। फिर सीन जाता है सेल्वम की ही गैंग के आदमी मूर्ति पर, जो हाथ चला कर ठेका चलाता है और वो उस समय वहाँ रत्नम को लेने आया था। तब हमें पता चलता है कि रत्नम वही लड़का है जिसने सेल्वम की जान बचाई थी। अब यहाँ से मूर्ति रत्नम को सीधा हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ सेल्वम ने उसे बुलाया था। यहाँ पता चलता है कि जिस लड़की ने पार्षद से लिफ्ट मांगी थी, वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत काफी नाजुक है, क्योंकि पार्षद में लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश करी तो लड़की चलती गाड़ी से कूद गई और उसका इतना बुरा हाल हो गया। तो सेल्वम रत्नम से कहता है कि अब तुम उस पार्षद को बता दो कि मेरे राज में कोई बच्ची पर गलत नजर डालेगा तो उसका क्या हाल होगा, और पुलिस की चिंता मत करना, वो मैं देख लूंगा। अब ये सुनते रत्नम अपनी गैंग के साथ पार्षद के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहाँ पहले तो वो उसके आदमियों को अच्छे से धोता है और फिर पार्षद के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, क्योंकि रत्नम के नजरों में जो पार्षद में किया था वह सबसे बड़ा पाप था। अब हमें क्रिवलोर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ मीटिंग चल रही थी और कलेक्टर बताते हैं कि आंध्र और तमिल के बॉर्डर पर जितनी भी जमीनें हैं, उन पर कुछ लोग अवैध तरीके से कब्जा करने लगे हैं, जिसके बारे में आए दिन कंप्लेन आती रहती है। तब एक आदमी बताता है कि 1954 में तिरुपति को कमी से आंध्र में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके कारण कई तमिल लोगों पर नुकसान हुआ, क्योंकि जहां वो रहते थे वो आंध्र का हिस्सा बन गया था और तमिलियन की जमीनों पर लोग गलत तरीके से कब्जा करने लगे थे, जिसमें सबसे बड़ी गैंग राइडू गैंग थी। तो वहाँ के पुराने तहसीलदार बताते हैं कि 25 साल पहले एक एलआरआई अमेरिका में सेटल हो गया था, जिसकी तिरुपति में करीब 40 एकड़ की जमीन थी और उसके 3 बेटे थे जो अमेरिका में रहते थे। तब 3 भाइयों ने इस बात का फायदा उठाकर उन तीनों बेटों के नाम से अपनी पहचान बना ली और वह तिरुपति वाली जमीन को 25 करोड़ में बेच दी, जिसके बाद से उन्होंने जमीनों पर कब्जा करना चालू कर दिया और उनके नाम है भीमा रायडू, सुब्बा रायडू और राघव रायडू। इसके बाद हम उन तीनों रायडू ब्रदर्स को देखते हैं, जो अब एक और जमीन पर कब्जा करके उस पर कॉलेज बनवा रहे हैं। तब यह भीमा, जो सबसे बड़ा है, वो जमीन देखने आता है और एक गलती के कारण वो जमीन नापने वाले को ही जान से मार डालता है, क्योंकि उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। इसके बाद हम मल्लिका नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक नर्स है और वो बस से वेल्लोर जा रही होती है।
तभी एक आदमी बस में बेहोश हो जाता है, जिसका मल्लिका ट्रीटमेंट करके उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है, जिसके कारण उस आदमी की जान बच जाती है। और यहाँ पता चलता है कि मल्लिका तो नीट का पेपर 3 बार क्लियर कर चुकी है, पर पैसे न होने के कारण वो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ना चाहती है। इसके बाद मल्लिका जब अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रही होती है तो उसे रत्नम देखता है। उसे ऐसा लगता है कि वो मल्लिका को जानता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है, पर मल्लिका उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर अगले दिन जब मूर्ति और उसके साथी एक परिवार से उसका घर खाली करवा रहे होते हैं, जो किराए के घर पर कब्जा करके बैठे थे, तब वहाँ पर ऐसा करते हुए काफी लोग दिख रहे थे, जिसमें मल्लिका भी शामिल थी। और वो सोचती है कि ये गुंडे एक परिवार से उसका घर छीन रहे हैं। यानी मल्लिका को रत्नम के खिलाफ गलतफहमी हो गई थी कि वो कितना बुरा आदमी है। अब अगले दिन जब रत्नम एक ढाबे में खा रहा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ लोग फोन पर बात कर रहे हैं, जैसे उनका टारगेट रत्नम ही हो। तब रत्नम भी बाहर आकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी रत्नम की नजर मल्लिका पर पड़ती है और वो उसे देखता रह जाता है। तभी वो गुंडे चाकू निकालकर रत्नम की जगह मल्लिका को मारने चले जाते हैं, यानी मल्लिका ही उनका असली टारगेट थी। ये देखकर रत्नम सबसे पहले मल्लिका को बचाता है और उन गुंडों से अकेला ही बढ़ जाता है। यहाँ ये देखकर लग रहा था कि उसका मल्लिका से कोई कनेक्शन है, इसलिए वो उसे बचा रहा था। फिर रत्नम मल्लिका को कॉलेज में भेजकर गेट पर गुंडों से लड़ने लगता है, क्योंकि आज मल्लिका का नीट का एग्जाम था। अब मल्लिका जब अपना एग्जाम किसी तरह से लिखकर वापस आती है तो उसकी दोस्त पूछती है कि तुम रत्नम को पहले से जानती थी क्या, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था कि वो तुम्हें कई सालों से जानता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां मल्लिका को कॉलेज में भेजने के बाद रत्नम ने सारे गुंडों को खूब मारा और बार बार वो सबसे यही कह रहा था कि उसके होते हुए वो उस लड़की को कुछ भी नहीं होने देगा। तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है, आगे से उसकी तरफ देखना भी मत। तब मल्लिका कहती है कि वो रत्नम अभी कहाँ होगा, जिस पर उसकी दोस्त बताती है थाने में। इसके बाद ये दोनों रत्नम से मिलने थाने पहुंच जाती हैं, जहाँ रत्नम आराम से बैठा था। फिर वो उनसे मिलता है और पूछता है कि वह गुंडे तुम्हें मारने क्यों आए थे। तब मल्लिका कहते कि मेरे पापा के कोई जमीन का मामला अटका हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये लोग इतने खतरनाक होंगे कि मुझे मारने ही आ जाएं। ये सुनते ही रत्नम कहता है कि फिर तो तुम्हें अकेला नहीं घूमना चाहिए, इसलिए वो तुरंत उसका नंबर लेकर उसकी रखवाली में लग जाता है। और मल्लिका भी सोचती है कि ये मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। खैर अब मल्लिका जहाँ जहाँ जाती, रत्नम अपनी गैंग के साथ उसे सिक्योरिटी की तरह पीछे जाता। और अब कुछ ही दिनों में मल्लिका का वेल्लोर से अपने गांव जाने का समय आ जाता है, जो कि नगारी में था। अब बस में बैठाकर रत्नम आज मल्लिका से उसका नाम पूछता है, वो भी इतने दिनों बाद। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी एक फोटो ले लूं क्या। मल्लिका भी उसे परमिशन दे देती है, जिसके बाद वो फोटो लेकर आंखों में आंसू लिए चले जाता है। और हम मल्लिका को देखकर समझ पाते हैं कि शायद वो रत्नम को पसंद करने लगी है। अब जब रत्नम सेल्वम के पास रोते हुए आता है, फिर रत्नम की आंखों में आंसू देखकर वो इसका कारण पूछता है, तो रत्नम उसे अपने पर्स से अपनी माँ की फोटो दिखाता है। और हमें पता चलता है कि असल में जो रत्नम की माँ थी लोग्नायागी, उसकी शक्ल मल्लिका से मिलती है, इसलिए रत्नम मल्लिका को कभी नाम से नहीं पुकारता और उसकी रक्षा करता है। ये देखकर सेल्वम के भी होश उड़ गए थे। फिर हमें लोग्नायागी की कहानी बताते हैं कि जब लोग्नायागी माँ से दूसरे शहर में रहने लगी, तब एक दिन उस पर एक धंधे वाले की नजर पड़ गई, इसलिए उन्होंने लोग्नायागी को अपने साथ धंधा करने का ऑफर दिया, पर लोग्नायागी ने मना कर दिया। जिसके बाद उन लोगों ने रत्नम को ही किडनैप कर लिया और जबरदस्ती लोग्नायागी से धंधा करवाने के लिए उसे कमरे में भेज दिया। जिसके बाद वहाँ पुलिस ने छापा मारा और रत्नम जब बाहर खेल रहा था, उसके सामने पुलिस वाले उसकी माँ को कोठे से उठाकर ले गए। जिसके बाद जेल में रत्नम की माँ ने अपनी इस बदनामी के कारण लगाकर खुद को मार लिया। और तब सेल्वम ही था जिसने लोगों के साथ मिलकर लोग्नायागी का अंतिम संस्कार करवाया था। और दोस्तों, जो शुरुआत में रत्नम ने एक औरत को मारकर सेल्वम की जान बचाई थी, असल में वो वही धंधे वाली थी जिसने लोग्नायागी के साथ इतना बुरा किया था। और रत्नम ने उसे मारकर अपनी माँ का बदला भी ले लिया और सेल्वम की जान भी बचा ली थी। अब प्रियंट में रत्नम कहता है कि मैंने अपनी माँ के बारे में उसे इसलिए नहीं बताया, वरना वो पूछने लगती कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था, तो वो उसे क्या बताता। सेल्वम पूछता है कि वो लड़की कहाँ है, तो रत्नम कहता है कि वो तो बस से अपने गांव वापस जा रही है। इस पर सेल्वम कहता है कि अभी तक तो तुम उसे बचा रहे थे, पर बस में तुमने उसे अकेला भेजकर गलती कर दी। जल्दी जाओ, उसे खुद जाकर उसके गांव छोड़कर आओ, वरना गुंडों से नहीं छोड़ेंगे। अब ये सुनते रत्नम मल्लिका को लेने पहुंच जाता है, लेकिन उसी समय वहाँ गुंडे भी मल्लिका पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद रत्नम पहले तो गुंडों को मारता है, लेकिन और भी गुंडे आ जाते हैं जो रत्नम की गाड़ी का पीछा करते हैं। तब यह भयानक चेज होता है और सबको मारने के बाद रत्नम एक जंगल में जा पहुंचता है। वो मल्लिका से कहता है कि आज हमें यहीं रुकना पड़ेगा, वो लोग भारी होंगे, मैं तुम्हें सेफली घर पहुंचा दूंगा।
फिर रत्नम पूछता है कितने सारे लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हैं, जरूर बात बहुत ज्यादा सीरियस है, मुझे इस बारे में बताओ। तब मल्लिका बताती है कि मेरे दादाजी तिरुपति के पास रहते थे, जहाँ उनकी 5.5 एकड़ की जमीन थी, जो बाद में आंध्रा का हिस्सा बन गई जब तिरुपति आंध्रा का हिस्सा बना। हम अक्सर हमारी जमीन पर अपने पूर्वजों की पूजा करने जाते थे और इस जमीन से मेरे दादाजी और पापा का बहुत ही ज्यादा लगाव था। लेकिन जब इस साल हम वहाँ पूजा करने गए तो हमने देखा कि हमारी जमीन पर एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो कि रायडू ब्रदर का काम है। वह ये सब जमीनें कब्जा करते हैं। इसके बाद मेरे पापा ने पुलिस में कंप्लेन भी करी, पर रायडू किसी से भी नहीं डरते थे, बल्कि उसके लोग हमें जमीन के 30 लाख रुपए देने को कह रहे थे। तब मल्लिका के पापा उन्हें घर से भगा देते हैं, जिसके बाद भीमा रायडू अपने भाइयों के साथ आता है और उनके घर में मारपीट करने लगता है। उसी समय भीमा मल्लिका का फेस देखकर हैरान हो जाता है। अब ऐसा क्यों था वो हमें आगे पता चलेगा। फिर ये कहानी जानने के बाद रत्नम मल्लिका को कार में ही सोने के लिए कहता है और खुद बाहर खड़ा होकर पहरेदारी करता है। साथ वो रायडू ब्रदर्स के बारे में भी सब पता करवा लेता है। अब अगले दिन रत्नम मल्लिका से कहता है कि तुम अपने पापा से कहो कि वो पैसे लेकर अपनी जमीन दे दे, क्योंकि जमीन से ज्यादा जान जरूरी है और वो रायडू ब्रदर बहुत खतरनाक हैं। इसके बाद रत्नम मल्लिका को घर छोड़ता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मल्लिका उसे घर में बुलाती है और सबसे मिलवाती है। तभी बाहर एकदम से जोरदार धमाका होता है और जब रत्नम बाहर देखने जाता है तो पता चलता है कि भीमा के आदमियों ने उसी की कार को उड़ा दिया। अब ये देखकर तो रत्नम का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसी जल्दी कार से अपना हथियार निकालता है और लाइन से सारे गुंडों को मारने लगता है। इसके बाद वो मल्लिका को लेकर सीधा भीमा के पास आता है, जो उसी कॉलेज में इनॉग्रेशन की पूजा कर रहा था। तो रत्नम कहता है कि ये जमीन मल्लिका की है, इसलिए तुम्हें ये बिल्डिंग आज ही यहाँ से हटानी होगी और अब ये लड़ाई मेरी भी बन चुकी है, इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला और मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम देता हूँ बिल्डिंग हटाने का। जिसके बाद वो मल्लिका की जमीन पर उसके हाथों से पूजा करवाता है और उसे लेकर चले जाता है। तब भीमा भी रत्नम को कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हम भीमा के पास मंत्री को देखते हैं, जिसने इस मेडिकल कॉलेज में पैसे लगाए थे। तो वो भीमा से कह रहा था कि उसके पैसे डूबने नहीं चाहिए। इस पर भीमा को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि मेडिकल कॉलेज तो वहीं पर खुलेगा और वो लड़का मरेगा। इधर हम रत्नम को देखते हैं, जो मल्लिका के पापा से पूछता है कि वो जमीन तो आपके नाम होगी, तो ये लोग मल्लिका की जान के पीछे क्यों पड़े हैं। तब उसके पापा बताते हैं कि एक बार मल्लिका की पढ़ाई के लिए मैंने एक आदमी से 3 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले में उसने मुझसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लिया। उसी का फायदा उठाकर भीमा ने उस साइन से मेरी जमीन के नकली पेपर्स बनवाए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस जमीन का मालिक मैं नहीं बल्कि मेरी बेटी मल्लिका है। जो जानने के बाद ही भीमा मल्लिका की जान के पीछे पड़ा है, क्योंकि मल्लिका के मरते ही मैं इस जमीन का मालिक बन जाऊंगा और मेरे साइन का फायदा उठाकर वो लोग उस जमीन को हड़प लेंगे। अब ये सारी कहानी रत्नम समझ जाता है। तभी उसे पकड़ने के लिए आंध्रा पुलिस आ जाती है, जिन्हें भीमा ने ही भेजा था, लेकिन वो एरिया तो तमिल का पार्ट था, इसलिए वहाँ सेल्वम भी पहुंचकर पुलिस वालों से अरेस्ट वारंट मांगता है, जो कि दूसरे स्टेट की पुलिस इस स्टेट में ऐसे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। जिसके बाद वो सारे पुलिस वालों को भगा देता है। फिर सेल्वम मल्लिका से मिलता है और रत्नम को अपने लोगों के साथ यहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि मल्लिका की जान को खतरा है। वहीं हम देखते कि एक पंडित रत्नम पर नजर रखे हुए है। अब ये पंडित कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। इधर हम आंध्रा पुलिस को देखते हैं, जो भीमा के कहने पर रत्नम का प्लानिंग करके अरेस्ट वारंट जारी कर लेते हैं और इसका पता चलते सेल्वम रत्नम से कॉल करके कहता है कि आंध्रा के पुलिस तुझे ले जाने आ रही है और अगर तू उनके हाथ लग गया तो वो लोग तुझे जान से मार देंगे, इसलिए जब तक मैं बेल की पेपर ना ले आऊं उनके हाथ मत आना। जिसके बाद रत्नम अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है और पुलिस को कोई भी नहीं मिलता। फिर रत्नम को न देखकर भीमा के आदमी रात को मल्लिका पर हमला कर देते हैं। तब उसे बचाने में मूर्ति और उसका साथी बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर जब मल्लिका अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, तब वहाँ रत्नम आकर सारे आदमियों को मार डालता है, लेकिन इसी बीच मल्लिका को थोड़ी चोट लग गई थी। फिर जब रत्नम मल्लिका की मरहम पट्टी करवाने ले जा रहा होता है, तो वहाँ आंध्रा पुलिस आकर उसे अरेस्ट करके ले जाती है, पर रत्नम के साथी आकर मल्लिका को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इधर जैसे सेल्वम को पता चलता है कि रत्नम आंध्रा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, तो वो अपने एक पुलिस वाले से कहकर किसी तरह रत्नम को इस राज्य में ही रोकने के लिए कहता है। तो पुलिस वाला भी ऐसा ही करता है और रत्नम पर झूठा आरोप लगाकर उसे आंध्रा जाने नहीं देता, जिसके कारण उसकी जान बच जाती है, क्योंकि भीमा ने उसे वहीं मारने का प्लान बनाया था। फिर रत्नम सीधा मल्लिका को देखने हॉस्पिटल जाता है, जब खतरे से बाहर थी। वही हम कुछ ही दिनों में देखते हैं कि मल्लिका को लड़के वाले देखने आए हैं, जिन्हें मल्लिका मना कर देती है और अपने पापा से कहती है कि इससे अच्छा तो आप मेरी रत्नम से शादी करवा दो, क्योंकि मुझे वो पसंद है और वो मेरा ख्याल भी रख लेगा। तभी बात जैसे रत्नम को पता चलती है
तो वो मलिका पर भड़क जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोचा ही नहीं। साथ ही वो उसे आज सच्चाई भी बताता है कि तुम्हारी शक्ल मेरी माँ से मिलती है, इसलिए मैंने आज तक तुम्हारे नाम से भी तुम्हें नहीं पुकारा। और वो अपनी माँ की पूरी कहानी उसे बता देता है और अपनी माँ की फोटो भी दिखाता है। फिर वो कहता है कि मलिका, आज के बाद मैं तुम्हारे इस घर में नहीं आऊंगा, लेकिन इतना वादा है कि तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। अब ये सब जानने के बाद मलिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अगले ही दिन रत्नम के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगती है। और उसने रत्नम की माँ की फोटो को अब कलर में बना दिया था, जो वो रत्नम को दे देती है। अब इसके बाद जब रत्नम कहीं जा रहा होता है तब उसे वही पुजारी मिलता है जो रत्नम को अपने परिवार से मिलाने ले जाता है। तब पुजारी के घर वाले बताते हैं कि मेरे भाई को रायडू भाइयों ने मार डाला, जिसके कारण आज तक हम छुपते फिर रहे हैं और हमें पता है कि तुम ही हो जो रायडू ब्रदर्स को मार सकते हो, इसलिए तुम चाहे जितने पैसे ले लो लेकिन उन रायडू भाइयों को मार डालो। तब रत्नम उन्हें मना कर देता है। फिर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी उसकी नजर एक कमरे में पड़ती है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। अब रत्नम ने देखा क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते कि मलिका ने अपना नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया है और उसे तिरुपति के एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल गई है, इसलिए अब उसे एडमिशन करवाने जाना था। लेकिन अब अगर ये वहाँ गए तो भीमा के लोग इन्हें मारने जरूर आएंगे, साथ ही रत्नम को आंध्रा पुलिस भी अरेस्ट कर लेगी। और अगर नहीं गए तो मलिका का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तब रत्नम फैसला करता है कि वो मलिका का एडमिशन करवाने लेकर जाएगा। इसके बाद रत्नम मलिका को लेकर तिरुपति निकल पड़ता है और वहाँ एयरपोर्ट पर भीमा के आदमी पहले से खड़े होते हैं। तब रत्नम उन लोगों से किसी तरह बचकर मलिका का एडमिशन कराई देता है। फिर जब ये लोग कॉलेज से जा रहे होते हैं तभी बाहर भीमा के गुंडे खड़े थे, जिनके सामने से रत्नम एक ट्रक की मदद से भाग जाता है। हालांकि फिर रास्ते में सुबा उसे घेर लेता है। तब रत्नम गुस्से में सबको मारता है और फिर सुबा को भी जान से मार डालता है। फिर अपने भाई की मौत के बारे में जानकर भीमा के होश उड़ जाते हैं और वो रत्नम को मारने के विचार में लगा रहता है। इसके बाद ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों राज्यों के मंत्रियों को बीच में आना पड़ता है और सेल्वम और भीमा के बीच कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है। तभी हम मलिका सबके सामने अपनी जमीन गवर्नमेंट को गिफ्ट कर देती है, ये कहकर कि उस मेडिकल कॉलेज को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया जाए ताकि गरीब बच्चे उसमें पढ़ पाएं। जिसके बाद सारे मंत्री इस ऑफर के लिए हाँ कर देते हैं। हालांकि इसके कारण भीमा का बहुत नुकसान हो गया था, जिसके कारण वो खुश नहीं था। फिर जब सब चले जाते हैं तो रत्नम भीमा के पास आता और कहता है, देखा आज लोग न्यागी जीत गई। ये सुनते ही भीमा के होश उड़ जाते हैं और ये सब होता हुआ सेल्वम भी देख रहा था कि भीमा इस नाम से चौंक क्यों गया। फिर सेल्वम रत्नम से लोग मियागी के बारे में पूछता है कि तूने अपनी माँ का नाम भीमा के सामने क्यों लिया, जिस पर रत्नम बताता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जब रत्नम ने उस पुजारी के कमरे में अपनी माँ और अपने पिता की फोटो देखी थी। और यहाँ पता चलता है कि लोग न्यागी बचपन से अनाथ थी, जिसके 3 भाई थे और ये कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जो आजकल रायडू ब्रदर्स बने हुए हैं। अब यहाँ लोग न्यागी को पुजारी के लड़के से प्यार हुआ, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन एक दिन लोग न्यागी ने देखा कि उसके तीनों भाई कहीं से सोना चुरा कर लाए हैं और ये वही सोना था जो इन्होंने बस को लूट कर इकट्ठा किया था। तब ये केस लोग न्यागी के पति को ही मिला था, इसलिए लोग न्यागी ये देखकर समझ गई थी कि यही वो बस के लुटेरे हैं और वो अपने भाइयों को कमरे में बंद करके अपने पति को बुलाने जाती है ताकि इन तीनों को सजा मिल पाए। तब वो तीनों भाई किसी तरह से घर से भाग निकलते हैं और मौका पाकर एक दिन वो लोग न्यागी और उसके पति को पहाड़ी से ढकेल देते हैं, जो कि हमने शुरुआत में देखा था, जिसमें उसका पति तो मारा जाता है और लोग न्यागी उस समय प्रेग्नेंट थी, जो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। फिर लोग न्यागी ने रत्नम को जन्म दिया और फिर उसके साथ क्या क्या हुआ वो तो हमने देख ही लिया। फिर ये सब जानने के बाद रत्नम कैसे भी उन दोनों बच्चे भाइयों को भी जान से मारना चाहता था। हालांकि अब रत्नम मलिका को लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है, जहाँ सब लोग उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। मई लोग न्यागी के परिवार के बारे में भीमा को भी पता चल जाता है कि वो कहाँ छुपे हैं, इसलिए वो एक दिन रत्नम के पीछे से उन पर हमला करवा देता है, जिसमें कुछ लोग तो मारे जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं। असल में भीमा नहीं चाहता था कि लोग न्यागी से जुड़ा कोई भी इंसान जिंदा रहे ताकि उसकी असलियत सामने आए। भाई भीमा आज भी लोग न्यागी से डरता था, इसलिए वो मलिका को भी सबसे पहले ही मरवाना चाहता था जब उसने पहली बार मलिका को देखा था। अब इतने सारे पुजारी की फैमिली की जान जाने के बाद पुलिस प्रेशर में भीमा और उसके आदमियों को पकड़ने निकल जाती है और ये जानने के बाद भीमा और उसका भाई अपने खुफिया अड्डे पर छुप जाते हैं। लेकिन रत्नम ने उन लोगों पर पहली नजर बनाई हुई थी जो अपने परिवार का बदला लेने के लिए सीधा उनके अड्डे पर हमला कर देता है और सारे आदमियों को मारकर वो भीमा के छोटे भाई को मार डालता है। इसके बाद रत्नम भीमा को बताता है कि मैं लोग न्यागी का बेटा हूँ, जो सुनकर भीमा चौंक जाता है
और फिर वो उसी समय उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी के बाद रत्नम ने भीमा की बॉडी के टुकड़े आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर रखे थे, जो हमने शुरुआत में देखा था। इसके बाद रत्नम पुलिस में जाकर सरेंडर कर देता है, जिससे उसे कुछ सालों की सजा हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद उससे मलिका मिलने आती है, जहाँ रत्नम कहता है कि अपना डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा करना और अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी कर लेना। और हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो जेल में मेरे पास फोन रहेगा, तो मुझे बता देना, मैं सब सही कर दूंगा। ये सुनकर मलिका रोते हुए उसे गले से लगा लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं।